अस्सलाम व्यूअर्स, आज आपकी मुलाकात हम दोबारा मिस्टर अली से करवा रहे हैं। ओपिका कंसल्टेंट के सीईओ हैं। इनसे हम आज ये जानेंगे एडमिशन के बाद वाले इस सेशन में कि वीज़ा क्राइटेरिया, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट वीज़ास की, ऑस्ट्रेलिया जो लोग जाना चाहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया, तो वीज़ा क्राइटेरिया, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं गवर्नमेंट के? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के जो वीज़ा क्राइटेरिया है वो डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली आपको सबसे पहले तो एडमिशन लेना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ में। जब आपको एडमिशन मिल जाए तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है, बेसिकली आपने एक ऐसे लिखना होता है जिसको SOP कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बेसिकली वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आपने बताना होता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया, आपने कनाडा क्यों नहीं चूज़ किया, न्यूजीलैंड क्यों नहीं चूज़ किया, आपने UK या अमेरिका क्यों नहीं चूज़ किया, आपने जो कोर्स चूज़ किया है अगर वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने बैचलर ऑफ बिजनेस का कोर्स ऑस्ट्रेलियन किसी यूनिवर्सिटीज़ में चूज़ किया तो वो पाकिस्तान में भी तो अवेलेबल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाके क्यों पढ़ना चाह रहे हैं ये आपको बताना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि जी आपके कोर्स के लर्निंग आउटकम क्या हैं, आपको इसका फ्यूचर बेनिफिट क्या है, कि आप जब वापस पाकिस्तान के अंदर आएंगे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपकी क्या एम्प्लॉयबिलिटी, आपकी क्या जॉब के चांसेस इंक्रीज़ कर जाएंगे, आपको क्या ज़्यादा सैलरी मिलेगी, आपको किस तरह की जॉब्स मिल सकती हैं, ये सारा आपने SOP के अंदर बताना होता है। आपको बेसिकली पाकिस्तान में अपने स्ट्रॉन्ग टाइज शो करने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली SOP के अंदर शो करनी पड़ती हैं। ऑन एवरेज एक अच्छी SOP 3 से 500 फॉर्म की होती है। ठीक है, 3 से 500 फॉर्म में पेजेस के अंदर आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाते हैं, केस ऑफिसर कन्विंस हो जाता है कि जी ये जेन्युइन स्टूडेंट है जो वाकई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा रहा है, यू विल गेट योर वीज़ा। अच्छा, कोई बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पाकिस्तान में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, मिड एज में जाके वो ये प्लान करते हैं कि हम लोग स्टडीज़ के लिए जाएं, तो उनका केस ज़्यादा एक्सेप्टेंस के चांसेस नहीं? मतलब अच्छा, बंदा शो करता है कि जी मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं स्कूल में पढ़े, एक बॉन्डिंग है ना पाकिस्तान से। अच्छा देखिए, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिफरेंट फैक्टर्स डिफाइन किए हमें। मैं वेरी ब्रीफली आपको बता देता हूँ। फैमिली टाइज, यस, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि यू विल कम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़। उसके अलावा अगर पाकिस्तान में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी एक रीज़न है कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे। पाकिस्तान में आपका या आपकी फैमिली का बिजनेस, ये भी एक रीज़न है कि आप वापस आएंगे। ठीक है, ये बताएं कि जो पाकिस्तानी जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, स्टडी के लिए, उनके लिए कौन कौन से सिटीज़ आप रिकमेंड करते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं ना, मतलब हलाल फूड इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। इस तरह की कौन सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी या मुस्लिम्स जो हैं वो हमें ज़्यादा नज़र आते हैं? किन किन सिटीज़ में? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के 5 मेजर सिटीज़ हैं: सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, होबार्ट, पर्थ। एडिलेड इज़ इवन, मतलब ये भी एक उनका मेन सिटी है। ठीक है, अच्छा, इन सारे सिटीज़ में मुस्लिम पॉपुलेशन हर जगह है। अब हम बेसिकली जब मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी के अलावा अरब कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी है, बांग्लादेश से भी है, इंडियन मुस्लिम्स भी हैं, तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं। आप मज़े की बात है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जिस बड़ी सिटी में चलें, छोटा सिटी और बड़ा सिटी है, वहाँ पे आपको हलाल फूड हर जगह आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बेसिकली वो सिडनी और मेलबर्न के अंदर बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, लेकिन अब हर सिटी में पढ़ने के नुकसान और फ़ायदे भी हैं। फॉर एग्जांपल, वेरी ब्रीफली, अगर आप अपना बैचलर करते हैं सिडनी या मेलबर्न से, 3 इयर्स का बैचलर करते हैं, वो करने के बाद आपको आगे 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। इसके मुकाबले में अगर आप अपना बैचलर पर्थ, एडिलेड या होबार्ट या किसी छोटे सिटी से करते हैं तो आपको 3 इयर्स का या 4 इयर्स का वर्क वीज़ा मिलता है। एक ये भी डिफरेंस होता है कि आप बेसिकली कहाँ से अपना बैचलर कर रहे हैं। तो बड़े सिटीज़ में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, लेकिन वर्क वीज़ा बेसिकली आपको थोड़े अरसे का सिर्फ 2 साल का मिलता है। इसके मुकाबले में अगर आप छोटे सिटीज़ में जाके पढ़ते हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ शुरू में कम होती हैं, लेकिन उसका आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा ये होता है कि आपको वर्क वीज़ा एक लंबे अरसे के लिए मिल जाता है, 3 सालों के लिए या 4 सालों के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आज
मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स कोई भी आके स्टूडेंट अपने सबमिट करवाता है, तो वीज़ा प्रोसेस टाइम क्या है, यूनिवर्सिटी एडमिशन ओवरऑल इस पर कितना कुछ टाइम कंज्यूम लगता है, कितने मंथ्स लग जाते हैं सारे प्रोसेस में? क्या आप एडवाइस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जी। कितना कोई होना चाहिए, मिनिमम या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी होनी चाहिए? अच्छा, ऑन एवरेज आपका बैलेंस जो होना चाहिए 50 to 60 लाख होना चाहिए। अब देखें डॉलर का रेट तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो वैल्यू चेंज हो रही है डे बाय डे, लेकिन स्टिल 60 लाख इज़ अ गुड अमाउंट, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ठीक है, हमने बेसिकली यूनिवर्सिटी को अपने 1 साल की लिविंग एक्सपेंसेस प्लस हमने 1 साल की फ़ीस दिखानी होती है, तो जितनी भी फ़ीस बनती है और हमारे 1 साल की लिविंग एक्सपेंसेस $21,000 होते हैं, इसको मिलाकर हमारी बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट होती है कि हमें एक्चुअल कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं जिसकी फ़ीस ज़्यादा, तो आपको बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छी होगी। इसके मुकाबले में कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पे फ़ीस कम है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अच्छा, हमें प्रूफ देना पड़ता है कि हमारे पास जो फंड्स हैं, जो बैंक में फ़ंड्स पड़े हुए आए कहाँ से हैं। ठीक है, इसके अलावा हमसे कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी शो करवाने पड़ते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि वीज़ा एक्सपेंस एग्जैक्टली क्या है जो हमें एम्बेसी को पे ऑफ करना होता है? अच्छा देखें, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा की राइट नाउ जो फ़ीस चल रही है 2022 के अंदर 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर चल रही है, जो अप्रॉक्सीमेटली 95,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनती है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो एक्सपेंस होते हैं, आपने अगर बैचलर करने जा रहे हैं तो आपको 3 इयर्स की इंश्योरेंस परचेज़ करनी पड़ती है। अगर आप मास्टर करने जा रहे हैं तो आपको 2 इयर्स की इंश्योरेंस परचेज़ करनी पड़ती है। तो इंश्योरेंस के जो एक्सपेंसेस हैं अपने माइंड में रखेंगे। 1 साल की इंश्योरेंस अप्रॉक्सीमेटली $600 की आती है, तो 3 साल के बैचलर के लिए आपको $1,800 की इंश्योरेंस परचेज़ करनी पड़ेगी इन एडवांस। अच्छा, इन केस ऑफ रिजेक्शन हमारे पास दोबारा से भी अपील करने की ऑप्शन होती है? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके अगर खुदा न ख्वास्ता रिजेक्शन आ जाती है, जो हमारे कॉपिया कंसल्टिंग के केस में काफ़ी कम चांस होते हैं, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता रिजेक्शन आ जाती है तो आपको एग्जैक्ट रीजंस दी जाती हैं कि आपकी रिजेक्शन क्यों आई है। फाइनेंशियल्स आपके वीक हैं, आपकी एजुकेशन वीक है, आपने कोई ऐसा प्रूफ मिस कर दिया है कि अपने जॉब का प्रूफ नहीं लगाया, आपको एग्जैक्ट रीज़न दी जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया की ऐसा मज़े की बात यह है कि अगर आप उन रीजंस को दोबारा एड्रेस करके अपना वीज़ा दोबारा से लॉन्च करें, तो वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि यू विल गेट योर वीज़ा। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। No आपके problem. साथ हमारा अच्छा सेशन हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में हम सर से जानेंगे कि पीआरशिप किस तरीके से ली जाती है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।